इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं बदले गए शहरों के नाम। तो चलिए आज का जीके का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। निम्न में से किस शहर का नाम प्रयागराज रखा गया है? ए ऑप्शन दिया गया कानपुर, हालांकि कानपुर का नाम नहीं बदला गया है, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। और बी ऑप्शन दिया गया इलाहाबाद, तो ये आपका बिल्कुल सही है। अभी हाल ही का क्या दोस्तों, 2018 में इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद का नाम जो बदला गया 2018 में बदला गया और इलाहाबाद हटाकर प्रयागराज कर दिया गया। और सी ऑप्शन दिया गया आगरा, तो इसका नाम बदलने का प्रस्ताव था लेकिन आधिकारिक तौर पे अभी बदला नहीं गया है, तो ये आपका सी ऑप्शन गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया वाराणसी, तो पहले ये बनारस के नाम से प्रसिद्ध था लेकिन इसका आधिकारिक जो नाम है वो वाराणसी पहले से ही था। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार गलत है। सही ऑप्शन आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। देखिए आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि चेन्नई का पुराना नाम क्या था? ए ऑप्शन दिया गया है बेंगलोर, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है क्योंकि साथियों ये बेंगलोर जो है पुराना नाम था, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। और भी ऑप्शन दिया गया माद्रास, तो आपको बता दें इसका जो नाम है चेन्नई रखा गया था जो कि 1996 में। तो चेन्नई का पुराना नाम क्या था दोस्तों? मद्रास। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। और मद्रास कब रखा गया? तो 1996 में जो मद्रास था उसको बदलकर चेन्नई रखा गया, जो कि ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आगे यहाँ पे दिया गया अगले ऑप्शन में कोलकाता, तो कोलकाता जो है दोस्तों ये आपका पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था जो कि बाद में इसे कोलकाता किया गया। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया हैदराबाद, तो इसका नाम अब तक नहीं बदला है, हैदराबाद का हैदराबाद ही है। तो ये भी आपका क्वेश्चन के अनुसार गलत है। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। चेन्नई का पुराना नाम जो है मद्रास है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को। देखिए आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि बेंगलुरु का पूर्व नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको ए ऑप्शन ही देखने को मिल जाता है। इसका जो नाम है 2006 में बेंगलुरु कर दिया गया था जो कि पहले बेंगलोर के नाम से जाना जाता था। तो ये आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु को पहले बेंगलोर के नाम से जाना जाता था। तो बेंगलुरु का पूर्व नाम क्या था? बेंगलोर। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया बेलगाम, तो ये जो आपको देखने को मिल जाता है जो कि इसका जो पहला नाम था वो बेलगावी था, जो कि क्वेश्चन के अनुसार अलग है लेकिन ये भी आपका एक शहर का नाम है बेलगाम, जो पहले जो था ये बेलगावी था। तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया मंगलोर, तो इसका जो पहले नाम था साथियों वो मंगलुरु था जो कि बाद में इसे मैंगलोर किया गया। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया हासन, तो ये जो सारे कलकत्ता में है, सॉरी कर्नाटक में है, और इसका जो नाम है कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये हासन का हासन ही है जो कि कर्नाटक में ये आपका एक छोटा सा यहाँ पर शहर है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार सही मारेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि त्रिवेंद्रम का नया नाम क्या है? ए ऑप्शन दिया गया है त्रिची, जो कि आपका ए ऑप्शन जो है यही आपका बिल्कुल गलत दिया गया है। गलत साथियों हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो है ये तिरुचिरापल्ली के नाम से ये आपका संक्षिप्त नाम में जाना जाता है और यहाँ पे त्रिची दिया गया है। और वैसे भी त्रिवेंद्रम का जो नया नाम है ये त्रिची नहीं है, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। और बी ऑप्शन दिया गया त्रिचूर, तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है साथियों, क्योंकि इसका जो आधिकारिक नाम था ये त्रिशूर था, त्रिशूर ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपका बी ऑप्शन गलत है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया थिरुवनंतपुरम, तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल सही हो जाता है क्योंकि ये त्रिवेंद्रम का नया नाम है जो कि केरल की राजधानी है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिवेंद्रम का नया जो नाम है वो आपको साथियों यहाँ पर देखने को मिलता है सी ऑप्शन में तिरुवनंतपुरम। क्लियर है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है थेक्कड़ी, तो साथियों ये आपका बिल्कुल गलत है क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि ये एक पर्यटक स्थल है और इसके नाम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तो हमारा सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि कलकत्ता का नया नाम क्या है। तो मैंने आपको अभी बताया इस समय कोलकाता के नाम से जाना जा रहा है, जो पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। तो ये आपका बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका जो नाम बदला गया था साथियों, कलकत्ता का जो नया नाम रखा गया था कोलकाता, 2001 में बदला गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया कोल्हापुर। तो आपको बता दें ये महाराष्ट्र का एक शहर है, जो कि इसके नाम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। तो ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया कटक। तो ये उड़ीसा का एक शहर है, ध्यान रखिएगा, इसके भी नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया कन्नूर। तो ये केरल का शहर है, और इसका जो पहले नाम था कन्नानौर था, जो यहाँ पर बदला गया है, इस समय कन्नूर के नाम से जाना जा रहा है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही होता है केवल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। सवाल नंबर 6 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि उज्जैन का पुराना नाम क्या था। जैसे कि ए ऑप्शन अवंतिका दिया गया है। तो ये आपका ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल साथियों यहाँ पे सही हो जाता है। यहाँ पे सही हम इसलिए मारेंगे क्योंकि प्राचीन समय में उज्जैन को अवंतिका कहा जाता था। और यहाँ पे उज्जैनी भी ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि उज्जैन का ऐतिहासिक जो नाम है वो उज्जैनी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे दिया गया भूतपूर्व नगर। तो ये आपको इस समय भी देख सुनने को मिल जाएगा, क्योंकि इसका ये धार्मिक ग्रंथ है, और धार्मिक ग्रंथों में ऐसा नाम देखने को मिला है। तो इस नाम से भी ये जाना जाता था पहले। तो ये आपका जो सभी ऑप्शन दिया गया है नीचे सभी सही है। ये आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि अलीगढ़ का पूर्व नाम क्या था। मतलब कि अलीगढ़ पहले किस नाम से जाना जाता था। तो पहले इसे कोयल के नाम से जाना जाता था, जो कि कोयल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाता है। अलीगढ़ का जो पूर्व नाम था कोयल था, ध्यान रखिएगा। और भी ऑप्शन दिया गया कोल्हापुर। तो मैंने आपको अभी बताया ये महाराष्ट्र का शहर है, जो कि इसमें यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, और इस क्वेश्चन से भी संबंध नहीं रखता है। तो ये हम यहाँ पे गलत मारेंगे। और सी ऑप्शन दिया गया कालीगढ़। तो ये ऐसा कोई ऐतिहासिक नाम तो नहीं है जो अलीगढ़ से जुड़ा हुआ है। तो ये भी आपका गलत है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया कल्याणपुर। तो ये आपका अलग शहर है, जो कि अलीगढ़ से बिल्कुल भी संपर्क में नहीं है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर मारेंगे, कोयल, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि मुंबई का पुराना नाम क्या था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मुंबई को पहले साथियों किस नाम से जाना जाता था। तो पहले बॉम्बे नाम से जाना जाता था, जो कि ऑप्शन में आपको यहाँ पे बी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर, जो कि 1995 में इसका नाम बदला गया और बदलकर मुंबई कर दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया मुंबई। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला कि ये नाम रखा गया। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया मुंबई नगर। तो ऐसा कोई आधिकारिक नाम नहीं है, और नहीं यहाँ पे आपको कहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पे दिया गया महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर आप सभी को मालूम होना चाहिए महाराष्ट्र का एक हिल स्टेशन है, जो कि मुंबई से संपर्क में नहीं है, और न ही इससे कोई संबंध है। तो ये हम यहाँ पे इसको भी गलत मारेंगे। सही ऑप्शन केवल आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बॉम्बे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि गुरुग्राम का पुराना नाम क्या था। ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले गुरुग्राम को गुड़गांव के नाम से जाना जाता था, जो कि ऑप्शन में आपको यहाँ पर बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि हरियाणा का एक शहर है, और इसका नाम 2016 में बदलकर गुरुग्राम किया गया। और ये आपको बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आपको गुरुद्वारा देखने को मिलता है ए ऑप्शन। तो ये एक धार्मिक स्थान को दर्शाता है, जो कि क्वेश्चन से ये कोई संबंध नहीं है इसका। तो इसको हम यहाँ पे गलत मारेंगे। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया गुरुदेश। तो साथियों आपको बता दें ऐसा कोई आधिकारिक नाम नहीं देखने को मिला है। तो ये आपका क्वेश्चन से कोई भी यहाँ पे संबंध नहीं रखता है। और डी ऑप्शन दिया गया गुरुनगर। तो ऐसा कोई भी नाम नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि ब्रह्मपुर
को अब किस नाम से जाना जाता है? तो इस समय साथियों जो नाम से जाना जा रहा है वो ब्रह्मपुर के ही नाम से जाना जा रहा है। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। केवल यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्रह्मपुर में आपको ब्रह्मपुरी देखने को मिलता है। इसमें कोई भी यहाँ पे बदला नहीं गया है। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया ब्रह्मनगर, तो ये आपका गलत है। और यहाँ पे दिया गया गंजाम, तो ये एक जिला का नाम है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि ब्रह्मपुर के ही है। तो ये एक जिला का नाम है, तो ये आपका इससे कोई भी संबंध इसका नहीं है, तो हम इसको भी गलत मारेंगे। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया भुवनेश्वर, तो ये उड़ीसा की राजधानी है, जो कि ब्रह्मपुर से ये बिल्कुल अलग है। तो ये भी आपका गलत हो जाता है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि अलीबाग का नाम बदलकर क्या रखा गया, जो कि प्रस्तावित नाम क्या जो है वो क्या रखा गया। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया शिवबाग, तो आपको बता दें साथियों ऐसा कोई नाम ही प्रस्तावित नहीं हुआ था कि शिवबाग के नाम से जाना जाए, ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। और बी ऑप्शन दिया गया राघोबा पटेल नगर, तो ये आपका जो ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह नाम प्रस्तावित किया गया था। और ये आपको बी ऑप्शन सही देखने को मिलता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया अली नगर, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि नाम बदलने के उद्देश्य के इसका विरोध किया गया था, तो ये बदलने के लिए कहा गया था, और भी इसमें यहाँ पे बढ़ाने के लिए नहीं कहा गया था। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया शिवाजी नगर, तो ये जो है अन्य स्थानों से संबंध रखता है, ये अलीबाग से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखता है शिवाजी नगर, तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार गलत है। सही ऑप्शन आपका बी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि पुडुचेरी का पुराना नाम क्या है? पुडुचेरी का पुराना नाम क्या है? जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया पंडिचेरी, तो ये आपका जो सही ऑप्शन देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए ही देखने को मिलता है, क्योंकि 2006 में इसका नाम बदला गया और उस समय इसके पंडुचेरी किया गया, तो ये आपका ए ऑप्शन सही है। बाकी यहाँ पे पुट्टुपथी यहाँ पे लिखा गया है, तो ये आंध्र प्रदेश का शहर है, जो कि इससे कोई भी संबंध नहीं रखता है पंडुचेरी से, तो ये आपका गलत है। सी ऑप्शन दिया गया पोर्ट ब्लेयर, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि अंडमान निकोबार की ये राजधानी है और इससे कोई भी संबंध नहीं रखता है, तो ये भी आपका गलत है। डी ऑप्शन मद्रास है, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि ये चेन्नई का पुराना नाम है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत है। सही ऑप्शन आपका ए हो जाता है, मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि अयोध्या का नाम पहले क्या था, जो कि आधिकारिक रूप में पहले अयोध्या को किस नाम से जाना जाता था। ए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया काशी, जो कि आपको बता दें ये वाराणसी का पुराना नाम काशी था, ये ध्यान रखिएगा, जो इस समय वाराणसी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अलग है, इसलिए यहाँ पर हम ए ऑप्शन को गलत मारेंगे। और बी ऑप्शन दिया गया फैजाबाद, तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि अयोध्या जो जिला है पहले फैजाबाद कहलाता था, जो कि 2018 में इसका नाम बदला गया, और ये आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। सी ऑप्शन दिया गया मथुरा, तो आपको बता दें श्री कृष्ण की नगरी यह जानी जाती है, और इसका नाम अभी भी यहाँ पर नहीं बदला गया है, ये मथुरा का मथुरा ही है। और डी ऑप्शन दिया गया प्रतापगढ़, जो कि यह अलग जिला है, तो इससे तो कोई संबंध ही नहीं रखता, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि बेलगाम का नया नाम क्या है। देखिए जो बेलगाम है ये जो है इस समय बेलगावी के नाम से जाना जा रहा है, जो कि कर्नाटक सरकार ने बेलगाम का नाम बदला है, 2014 में इसका नाम बदला, जो कि इस समय बेलगावी के नाम से ये जाना जा रहा है, जो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। बाकी और भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, जो कि ये आपका क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल गलत है। सही ऑप्शन आपका केवल ए होगा, मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, और इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बता पाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में है अहमदाबाद का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया था, जो कि यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलता है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा, और जानकारी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा।